बार बार मैं एक बात बोलूँगा कि आप कितना बार बुक बना लीजिए, रिजल्ट उससे नहीं आएगा। रिजल्ट जब भी आएगा आपको प्रैक्टिस सेट लगाने से आएगा। तो अभी से ही कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए और दोनों प्रैक्टिस सेट का 2 सेट लगाइए। कम से कम क्या कीजिए, एक दिन में 2 सेट लगाइए और दोनों सेट को एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए कि कैसे दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए और उसमें डेली बाय डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। 2 सेट अगर आप लगाते हैं या 2 सेट को एनालिसिस करते हैं, वही आपका रिजल्ट हुआ। आपको करना क्या है, कितना लोग क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स को 10 बार पढ़ते हैं, रीजनिंग को 10 बार पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, वो चैप्टर को अब 1000 बार पढ़ेंगेगा, उससे रिजल्ट नहीं आएगी। रिजल्ट आएगी आपको प्रैक्टिस सेट लगाने से। तो सेट डेली बाय डेली लगाइए, डेली बाय डेली कम से कम 2 सेट तो लगाना ही चाहिए। और दोनों सेट लगाने का मतलब है नहीं कि हम लोग सेट लगाया, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन हमने बना दिया। अब बनाने के बाद क्या किया कि उसमें क्या किए कि मिलाएं, 50 आया, 60 आया, 70 आया, हमने क्या किया वैसा ही छोड़ दिया। नहीं, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो कहती है एनालिसिस करना। यानी हर क्वेश्चन को देखना कि क्वेश्चन कैसे डील हुआ है। हमने इस क्वेश्चन को बनाया था 1 मिनट लग गया, हमने इस क्वेश्चन को बनाया तो 2 मिनट लग गया, आखिर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, कैसे बनाएंगे हम कि इस क्वेश्चन को हम सेकेंडों में बना सकते हैं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो आपको करना क्या है, तो प्रैक्टिस सेट लगानी है। अब प्रैक्टिस सेट कम से कम डेली बाय डेली 2 लगाना है और 2 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको करना क्या है, उसको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करनी कैसे करनी है कि आपसे हो सकता है कि किसी को कोई क्वेश्चन आपने डील किया हो, लेकिन वो क्वेश्चन आपको 2 मिनट ले लिया, या कोई क्वेश्चन आपसे 1 मिनट से ऊपर ले लिया, कोई क्वेश्चन आपने 4-4 मिनट एक ही क्वेश्चन पे आपने दे दिया। तो आपने तो बनाया, लेकिन आपका स्कोर क्या हुआ, आना जो चाहिए आपको 100 क्वेश्चन में कम से कम 80 नंबर आना चाहिए, लेकिन आपने 50 पे लाया, 55 पे लाया, 40 पे ला रहे हैं। तो उसको बढ़ाइए कैसे, तो जो क्वेश्चन में आपने टाइम टेकिंग ज्यादा दिया है उसी क्वेश्चन पे तो देखना है कि हमको आते हुए एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं। आखिर हमसे इसने क्वेश्चन में इसको डील जब हमने किए तो इसमें टाइम टेकिंग हमसे क्यों ज्यादा लग गया, इसी को मैनेज करना है। अगर इस चीज को आप मैनेज कर लेते हैं तो रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। अगर मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।